जब मैं अपने परिवार हमारा था, पिताजी थे, माताजी, हम भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, सब लोग बचपन में सब। तो हम लोग छोटे से, शायद ये घर तो ये जगह तो बहुत बड़ी है जहां हम बैठे हैं, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा सा दरवाजा था। वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं पले पड़े। अब विषय आता है गरीबी। वो आज स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में लोग आते हैं, उस हिसाब से तो मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था। लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। और हमारी माँ बहुत ही परिश्रम करती थी, हमारे पिताजी बहुत परिश्रम करते। मेरे पिताजी की विशेषता ये थी और इतने डिसिप्लिन थे कि बहुत सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो घर से निकल जाते थे। काफी वो पैदल जाकर कई मंदिरों में जाकर के फिर दुकान पर पहुंचते थे। तो एक जो जूते पहनते थे वो चमड़ी के, वो गांव का जो बनाता है, बहुत ही वो हार्ड होते एकदम से, तो आवाज बहुत आती है टॉक 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 करके। तो वो चलते थे जब दुकान जाते थे, तो लोग कहते थे कि हम घड़ी मिला लेते थे कि हाँ दामोदर भाई जा रहे हैं। यानी इतना उनका डिसिप्लिन लाइफ था। बहुत मेहनत करते थे, वो रात देर तक काम करते थे। वैसे हमारी माता जी भी घर की परिस्थितियों को कोई कठिनाइयां महसूस न के लिए करती रहती थी। लेकिन सबके बावजूद भी हमें कभी अभाव में जीने की इन परिस्थितियों ने मन पे प्रभाव पैदा नहीं किया। मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे तुम ऐसे स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे वो जूते। अब वो कैनवास के थे, उस पर दाग लग जाते थे, तो सफेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था, और जो टीचर ने चॉकस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे, वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था और वो चॉकस्टिक के टुकड़े घर ले आता था, और उसको मैं भिगो करके पॉलिश बना के मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके चमकदार वाइट बना करके जाता था। तो मेरे लिए वो संपत्ति थी, बहुत बड़ा मैं वैभव अनुभव करता था। अब मुझे मुझे पता नहीं क्यों बचपन से हमारी माँ स्वच्छता वगैरह विषय में बहुत जागरूक थी, तो हमें भी शायद वो संस्कार हो गए। तो मुझे जरा कपड़े वपड़े ढंग से पहनने की आदत कैसे है पता नहीं, लेकिन बचपन से थी। जो भी हो उसको ठीक से पहनूं। तो मैं आयन कराने के लिए या प्रेस कराने के लिए तो हमारे पास कोई व्यवस्था थी नहीं। तो मैं ये तांबे के लोटे में पानी भर के गर्म करके वो उसको चिमचे से पकड़ करके मैं खुद अपना प्रेस करता था और स्कूल चला जाता था। तो जीवन इस जीवन का एक आनंद लेता था। हम लोग कभी ये गरीब है क्या है, कैसे वो ये लोग कैसे जीते हैं, इनका युग कैसा है, ऐसा तो कभी संस्कार नहीं हुआ। जो है उसी में मस्त मौजी से जीना, काम करते रहना, कभी रोना नहीं इन चीजों को लेकर के। और मेरे जीवन की इन सारी बातों को भी
सद्भाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, ये राजनीति में ऐसी मेरी परिस्थिति बन गई कि चीजें निकल करके आने लगी। क्योंकि लोग, जब मैं सीएम का मेरा शपथ हो रहा था तो टीवी वाले मेरे गांव पहुंच गए, मेरे दोस्तों को पूछने लग गए, मेरा घर का वो वीडियो निकालने के लिए चले गए। तब पता चला कि ये कोई ये कहां से आ रहा है। उसके पहले कोई ज्यादा मेरे विषय में जानकारी नहीं थी लोगों को। तो जीवन मेरा ऐसा ही रहा है। और हमारी माताजी का एक स्वभाव रहा था कि सेवा भाव उनकी प्रवृत्ति में था, और उनको कुछ परंपरागत चीजें आती थी दवाई की, तो बच्चों को वो ट्रीटमेंट देती थी। तो सुबह 5 बजे बच्चे, सूर्योदय के पहले उनकी ट्रीटमेंट होती थी। तो सब लोग, हमारे घर पर सब लोग आ जाते थे, छोटे बच्चे रोते भी रहते थे, तो हम लोगों को भी जल्दी उठना होता था उसके कारण, और माँ फिर उनको ट्रीटमेंट करती रहती थी। तो ये सेवा भाव जो है वो एक प्रकार से इन्हीं चीजों में से पनपा हुआ था। एक समाज के प्रति संवेदना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना। तो ऐसे एक परिवार से मैं समझता हूं कि माता के, पिता के, मेरे शिक्षकों के, जो भी वो परिसर मुझे मिला, परिवेश मिला, उसी से जीवन मेरा चला।